नमस्कार, मैं हूँ इस समय पतिला ग्राम सभा में। यहाँ के लोग जो घोसी सीट से राजू राय के जीतने के उपलक्ष्य में उत्साह मना रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। आप बताइए, बस खड़ा होइए। अपना नाम बताएं। लल्लन। सही है। जो घोसी सीट से राजू राय जीते हैं, उसमें आप लोगों का क्या योगदान है? सबको खुशी है, बहुत बड़ा उत्साह है अच्छा। कि संविधान के बचाने की लड़ाई में हम लोगों के प्रत्याशी जीते हैं। युवा वर्ग भी बहुत उत्साह में है, सब लोग खुशी मना रहे हैं। हाँ। आप बताएं अपना नाम। संजय राय। अच्छा, जो उत्साह मना रहे हैं इसमें, किस खुशी में? राजू राय जीते, इसको उस खुशी में उत्साह मना रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, घोसी लोकसभा सीट से जो राजू राय जीते हैं, विकास करेंगे? विकास तो करेंगे। हाँ। जब जीते हुए प्रत्याशी जो भी विकास कर सकता है, हाँ। जीतने में तो करना ही है उनको। अच्छा, क्या किए थे विकास? बिना जीते हुए क्या विकास? अरे लोगों को हेल्प किए थे, गरीबों के मसीहा हैं। अच्छा। हाँ? आप बताएं अपना नाम। खड़गोनी। अपना नाम बताएं। हमारा नाम रामप्रसाद विश्वकर्मा। घोसी लोकसभा सीट से जो राजू राय इस समय जीत चुके हैं, उनकी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जीत के लिए हम लेकर यही कहना चाहेंगे कि आज तक घोसी जो हमारी जो लोकसभा है, अब तक 1999 से लेकर कल्पनाथ राय के मरने के बाद अब तक जो भी यहाँ सांसद हुए, लोग कहते रह गए कि हाँ हम कल्पनाथ राय के जैसे विकास करेंगे। आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारी घोसी लोकसभा विकास के मामले में करीब 20 साल से ऊपर हो गया उनके, मैंने कल्पनाथ राय के मरे हुए, और अब तक वहीं का जो उन्होंने विकास किया था वह विकास वहीं के का रुका है, कोई विकास नहीं हुआ। और इस वर्तमान जो चुनाव हुआ है 2024 में, जो हमारे घोसी लोकसभा के वर्तमान प्रत्याशी श्री राजू राय जी जो यहाँ विजयी हुए हैं, इनसे हमारी घोसी की जनता को बहुत भारी उम्मीद है कि ये जो बात चुनाव से पहले कहे हैं कि हम जो है कल्पनाथ राय के द्वारा जो किया गया जो विकास है, जहाँ तक रुका है, मैं ठीक उन्हीं के पैटर्न पे इस घोसी लोकसभा के विकास को आगे बढ़ाते हुए और इसको एक हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यही हम लोगों के अंदर सारी ग्राम सभा के यहाँ सभी लोग सम्मानित बैठे हुए लोगों के अंदर यही उत्साह है कि गांव से लेकर और जिले तक विकास। मैं जयनाथ मौर्य। अच्छा, घोसी सीट से जो राजू राय की जीत हुई है, जी। कुछ विकास होगा यहाँ पे? हाँ, पूरा आशा है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि कल्पनाथ राय के जाने के बाद ये विकास करेंगे। क्यों? 14 में जब से लड़े तब से हार गए, लेकिन इसका सर्किल में लगे रह गए। हमेशा आते थे, जाते थे और गरीब लोगों का मदद करते थे, इसलिए सबका भरोसा हुआ, इसलिए इनको वोट हम लोग बहुत भारी मात्रा में दिए। हाँ, आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए। और स्वामीनाथ राय, पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष जनपद मऊ, वरिष्ठ कांग्रेसी विधानसभा घोसी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हम। और आगे बताइए कि घोसी लोकसभा सीट से जो राजू राय की जीत हो चुकी है, तो जीत के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जीत उनकी, जो भी जमीनी नेता जमीन पर चल करके लोगों से संपर्क बनाए रखेगा तो समय समय पर उनके साथ जनता होगी। जैसा कि राजीव कुमार राय जी 14 में चुनाव लड़े तो लोग कहते थे कि बंगलौर से आकर के चुनाव लड़े और अब बंगलौर ही चले जाएंगे, मऊ में नहीं रहेंगे।
लेकिन 14 से आज तक वह मऊ में रह करके अपना ज़मीन खरीद करके मऊ में मकान बनवा लिए और इसके बाद भी वह पूरे घोसी लोकसभा में लोगों के सुख और दुख में चलते रहे। जैसी भी परेशानी कोई जा करके बताया उनकी वह मदद किए, चाहे कोरोना रहा, कोरोना में भी वह राशन पानी की व्यवस्था करा करके लोगों में वितरित करवाए। अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है ईश्वर कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा कर सकेंगे? कल्पनाथ राय के सपने को पूरा करने का मतलब एक विश्वास है कि जो आदमी इस तरीके से जमीन से लगा है, यदि उसके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार अगर आ गया तो उसका प्रयोग जरूर करेगा और विकास में अपनी गति देगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। लगता है कहाँ आप परिचय दीजिए। सुनील राय, ग्राम पतिला, पोस्ट मजवारा, ललितपुर, लुधियाना जनपद मऊ। अच्छा, जो घोसी लोकसभा से राजू राय की जो जीत हो चुकी है, तो जीत के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई इनकी जीत हुई है तो निश्चित रूप से जनाधार जो है सत्ता के खिलाफ रहा है और कहीं न कहीं पिछली सरकार में कमियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है जनाधार इनको मिला है। तो 100% जो है इनसे उम्मीद है और जिसके चलते लोगों ने जो है परिवर्तन को बदला है और इनमें परिवर्तन की झलक दिखाती रही। विकास जो है, विकास भी इनके चिन्हन में नजर आ रहा है। कारण है कि 2014 को हारने के बाद भी इन्होंने कभी मऊ को छोड़ा नहीं और मऊ के लोगों से जुड़े रहे, लगे रहे। लोग बेशक कहते थे कि ये बलिया के होकर के हो सकता है कि 2014 हारने के बाद भाग जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल मऊ के लोगों को छोड़े नहीं और यहाँ के लोगों से इनका लगाव भी रहा और पढ़े लिखे भी हैं। बताते हैं लोग कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से मऊ जिले का कल्पनाथ राय के जाने के बाद इनसे जो उम्मीद है और जो विश्वास है उस पर ये खरे उतरेंगे। ठीक है, चलिए आप अपने। अवनीश कुमार राय, ग्राम पतला, जमीन पतला, थाना कोपांगन, घोसी का मूल निवासी। मुझे बताइए, जो राजू राय के यहाँ से घोसी सीट से जीत हुई है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर विकास होगा? जनता तो इसी उम्मीद में की है वोट के विकास होगा। बताइए, इस बार देश स्तर से प्रधानमंत्री कौन होगा? देश स्तर से प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या लगता है आपको? अब एनडीए इंडिया का जो है चल रहा है चक्कर, जिसका भाई पूर्ण हो जाए उसकी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत। आप अपना बताइए परिचय। श्रवण प्रजापत, पतिला, जमीन पतिला। बताइए, घोसी सीट से जो राजू राय की जीत हुई है, क्या लग रहा है, कुछ विकास हो जाएगा? हाँ, विकास होगा इसलिए कि 14-15 साल से यहाँ कोई अच्छा नेता नहीं पैदा यानी काम करने वाला था, लेकिन 14-15 वर्ष के बाद हम लोग यही उम्मीद रखे हैं कि हम लोग इनको अच्छा वोट से जिता देंगे तो अच्छा हम लोगों का विकास करेंगे। कल्पनाथ राय थे तो हम लोगों के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, अब कोई विकास करने वाला नहीं है। अब ये आ गए हैं, अब उम्मीद हम लोग रख करके इनको जिताए हैं कि भविष्य में अच्छा काम होगा। ठीक, चलिए। आप बताएं, घोसी लोकसभा से जो सीट से राजू राय की जीत हुई है, तो क्या विकास क्या लग रहा है कि यहाँ पर बढ़िया होगा? देखिए, अब कल्पनाथ राय के जाने के बाद कई सांसद यहाँ हुए, लेकिन आज तक कोई उनके किए हुए काम पे चुनना तक नहीं पहुँचवा पाए। और हम इस उम्मीद के साथ, हम लोग समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, इस उम्मीद के साथ माननीय राजू राय के साथ है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बताए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे और मऊ का विकास करेंगे। और ये भरोसा है हमें कि ये कल्पनाथ राय के जाने के बाद दूसरा कल्पनाथ राय हम लोगों को मिले हैं, जो हर समाज, हर दल, हर से अलग होके ये काम करेंगे समाज के लिए, मऊ के लिए, घोसी के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, रमाकांत कुमार, पतला, जमीन पतला। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कि जीत जो राजू राय की हुई है,
आपके गांव क्षेत्र में विकास होगा बढ़िया? अरे विकास तो मान लो इसी तरह से अभी जीतेंगे तो विकास हो नहीं करेगा। अच्छा संघर्ष से